अना एक अकेली लड़की थी जो अपनी दादी के साथ एक बड़े घर में रहती थी। इसका कोई दोस्त नहीं था और वो अपना ज्यादातर वक्त अपनी गुड़िया के साथ खेलने में सिर्फ करती थी। एक दिन इसे अटारी में एक नई गुड़िया मिली। ये पुराना और खाक आलूद था, लेकिन इसका खूबसूरत चीनी मिट्टी के बर्तन और लंबे सुनहरे बाल थे। अना ने इसे रखने का फैसला किया और इसका नाम लिली रखा। उसने गुड़िया को साफ किया और उसे नया लिबास दिया। वो उसे हर जगह अपने साथ ले गई और इससे इस तरह बात की जैसे ये जिंदा हो, यहाँ तक कि इसने इसके लिए अपने पास एक बिस्तर भी बनाया। वो जिंदगी में पहली बार खुशी महसूस कर रही थी, लेकिन जल्द ही घर में अजीब व गरीब चीजें होने लगी। ऐना ने रात को कदमों की आवाजें, दरवाजे खटखटती और अंधेरे में सरगोशियां सुनी। उसने ये भी देखा कि लिली की आंखें जहां भी जाती हैं इसका पीछा करती नजर आती हैं। इसे बेचैनी महसूस हुई, लेकिन इसने इसे नजरअंदाज कर दिया। इसने सोचा कि यह सिर्फ इसकी तख़य्युल है। एक रात वो एक जोरदार आवाज से बेदार हुई। इसने देखा कि लिली हाथ में छुरी पकड़े फर्श पर बैठी है। गुड़िया ने टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ इसकी तरफ देखा और मध्यम आवाज में कहा, हेलो अना, क्या तुम मेरे साथ खेलना चाहती हो? अना चीख कर कमरे से बाहर भाग गई। वो अपनी दादी से टकरा गई, जो भी जाग रही थी। इसने इसे बताया कि क्या हुआ है और इससे मदद करने की दरख्वास्त की। इसकी दादी ने उसे रहम की नजरों से देखा और कहा, ओ अना, तुम गरीब बच्चे, तुम नहीं जानते, लिली गुड़िया नहीं है, वो तुम्हारी बहन है। अना ने हाँफ कर उसे वहशत से देखा। क्या मतलब? मेरी कोई बहन नहीं है। इसकी दादी ने आह भरी और कहा, हाँ तुम करते हो। तुमने ऐसा किया था। लिली तुमसे पहले पैदा हुई थी, लेकिन वो बहुत बीमार थी। इससे एक नायाब बीमारी थी जिसकी वजह से इसकी जिल्द चीनी मिट्टी के बर्तन जैसी हो गई थी और उसके बाल झड़ गए थे। डॉक्टरों ने कहा था कि वो ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेगी। आपके वालिदैन इससे बहुत प्यार करते थे, लेकिन वो इसकी तकलीफ को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, लिहाजा उन्होंने इसकी जिंदगी खत्म करने का फैसला किया। ऐना को अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। उन्होंने उसे मारा। इसकी दादी ने सर हिलाया। हाँ, उन्होंने ऐसा किया। उन्होंने इसे जहर का टीका लगाया और इसे घर के पिछवाड़े में दफन कर दिया, लेकिन वो अपने जुर्म और गम से बाज न आए। उन्होंने इसे खोदकर एक गुड़िया बना दिया। उन्होंने इसे तैयार किया और मेकअप किया। इसका चेहरा, उन्होंने दिखावा किया कि वो अब भी जिंदा है और हर रोज उसके साथ खेलती है। अना ने बीमार महसूस किया। ये खौफनाक है। इसकी दादी ने कंधे उचकाए। शायद ऐसा, लेकिन वो इस तरह खुश थे, यहाँ तक कि एक दिन वो कार हादसे में मर गए और तुम मेरे साथ रहने आ गई। अना को कुछ एहसास हुआ। रुको, अगर वो मर गए तो लिली को अटारी में किसने रखा? इसकी दादी मुस्कुराए। मैंने किया। अना ने खौफ की लहर महसूस की। क्यों? तुमने ऐसा क्यों किया? इसकी दादी ने करीब झुककर सरगोशी की। क्योंकि मैं जानता था कि वो अभी तक जिंदा है और मैं जानता था कि वो बदला लेना चाहती है।